जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे अकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं टेंस का टॉपिक। टेंस में लाया हूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है मित्रों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है मित्रों। बच्चों का बहुत कमेंट आ रहा था, सर जी एक बार इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं सोचा चलिए ठीक है बना देते हैं। तो चलिए देखिएगा, बहुत सरल है, समझ में आ जाएगा। क्या है मित्रों, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। क्या है मित्रों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। अब हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में। किसके बात करेंगे? आइडेंटिफिकेशन। क्या है? व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। व्हेन, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। दीज टाइप वर्ड्स come in the main verb and time also has given in the sentence. It is called present perfect continuous tense। ध्यान से समझिएगा मित्रों। क्या है? अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं। क्या है? पहचान। क्या है? पहचान। पहचान में क्या है? जब मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और उसमें समय भी दिया गया हो, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल कहलाता है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अंतर क्या है? ध्यान से समझिएगा। क्या अंतर है कि इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें समय दिया गया रहता है, और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें समय नहीं दिया गया रहता है। ठीक, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें समय दिया गया रहता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम नियम के बारे में जान लेते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसके क्या नियम है। ध्यान से देखिएगा मित्रों। नियम, इसमें मुख्य क्रिया का पांचवा रूप प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य क्रिया का पांचवा रूप प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या है मित्रों? अगला नियम, इसमें समय को दर्शाने के लिए, मैं आप लोगों को बताया था कि इसमें समय का भी बोध होता है, तो इसमें समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला नियम है मित्रों, निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? सिंस का। आगे हम बताएंगे, नीचे लिखा हुआ कि निश्चित समय क्या होता है और अनिश्चित समय। अगला नियम क्या है मित्रों? अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? फॉर का। अब अगला नियम है मित्रों, क्या नियम है कि हम बच्चों को ये कंफ्यूजन बहुत रहता है कि निश्चित समय सर जी बता दीजिए और अनिश्चित समय। बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी निश्चित समय अनिश्चित समय में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसके बारे में विशेष बताइएगा, तो इसलिए हम लिख दिए हैं। क्या है मित्रों? निश्चित समय जैसे आज हो गया, कल हो गया। सप्ताह के नाम मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार जिसे कहते हैं, उसके बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या है? सप्ताह के नाम। अगर सप्ताह के नाम आएंगे तो वो क्या है? निश्चित है। क्या है मित्रों? निश्चित। उसके बाद है महीनों के नाम मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई भी नाम आ जाए तो वो क्या है? निश्चित है। उसके बाद है कोई भी दिनांक जैसे 1 जुलाई 2002, 5 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 1 नवंबर, यानी कोई भी सप्ताह का नाम या फिर कोई भी दिनांक आ जाए या फिर कोई भी डेट आ जाए, दिनांक आ जाए, महीने का नाम आ जाए तो क्या होगा? निश्चित होगा। उसके बाद हम बात करेंगे अनिश्चित समय। किसके बारे में बात करेंगे? अनिश्चित समय जैसे आ गया 1 हफ्ते से। ध्यान रहे मित्रों, अगर सप्ताह का नाम आएगा, हफ्ता का नाम आएगा तब वो निश्चित होगा, अगर नाम नहीं आएगा तो वो क्या होगा? अनिश्चित। जैसे 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 10 हफ्ते से, 25 हफ्ते से, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि कौन से हफ्ते से कोई निश्चित नहीं है। दूसरा है, अगला है 1 महीने से। अब इसमें महीने का नाम आया है? नहीं आया है, तो ये क्या है? निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, 10 महीने से, 16 महीने से, ये सब क्या हो जाएगा मित्रों? अनिश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसमें कौन सा महीने, इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा? अनिश्चित। उसके बाद अगला है 1 वर्ष से।
अब 1 वर्ष से, 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 20 वर्ष से, 25 वर्ष से, ये क्या हो जाएगा, ये कोई निश्चित तो है नहीं, इसलिए यह भी किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित के अंतर्गत। उसके बाद है 1 साल से। अब चाहे 1 वर्ष कहिए चाहे 1 साल कहिए, बात एक ही है। कुछ लोग वर्ष और कहते हैं, कुछ लोग साल कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये सब इतना मैटर, यानी जो ये नियम है समझ में आया है। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो, आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि सर जी ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा। चलिए कुछ नियम के बारे में और देखते हैं। क्या सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। हैज बीन और क्या होती है, हैव बीन। तो ध्यान रहे, जो हैज बीन है, हैज बीन का प्रयोग हम सिंगुलर यानी एक वचन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। और उसके बाद जो हमारा हैव बीन होता है, हैव बीन का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं मित्रों, बहुवचन के साथ। ये ध्यान रहे, यानी हैज बीन का प्रयोग एक वचन के साथ, हैव बीन का प्रयोग हम बहुवचन कर्ता के साथ करते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं सेंटेंस को, वाक्य को। उदाहरण है, एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है, पहला ध्यान से देखिएगा। रितेश सोमवार से किताब ला रहा है। रितेश सोमवार से किताब ला रहा है। देखिए इसमें रहा है भी आया है और सोमवार से समय भी दिया गया है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब रहा है भी है, समय भी दिया गया हो, तो वही होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रितेश। क्या लिखेंगे मित्रों, रितेश। हम लिखेंगे रितेश। अब सहायक क्रिया एक वचन के साथ हम लगा देंगे हैज बीन। क्या लगा देंगे मित्रों, हैज बीन। ठीक, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब लिखेंगे लाना। लाना का होता है ब्रिंग। लाना का क्या होता है, ब्रिंग। लेकिन बता था V5 का प्रयोग होता है। V5 का मतलब जब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो V5 हो जाते हैं, यानी वर्ब का 5वां रूप। तो हो जाएगा ब्रिंगिंग। क्या हो जाता है, ब्रिंगिंग। अगर V5 बनाना नहीं आ रहा हो तो क्या करिएगा, प्लेलिस्ट में है वीडियो, जाकर उसमें देख लीजिएगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें दिया गया है। तो उसमें बताया गया है इससे रिलेटेड कि V5 कैसे बनाया जाता है। तो क्या होगा, रितेश हैज बीन ब्रिंगिंग। किताब का हो गया द बुक। किताब का हो गया मित्रों द बुक। इतना क्लियर। अब क्या है, सोमवार से मैं आप लोगों को बताया था निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो भैया जो सोमवार है ये सप्ताह का नाम है। क्या है, सप्ताह का नाम। सप्ताह का नाम है तो क्या लगा देंगे हम, सिंस। क्या लगा देंगे हम, सिंस। सिंस लगा देंगे। उसके बाद सोमवार को अंग्रेजी में कहते हैं मंडे, MONDAY। बाकी फुल स्टॉप। समझ में आया होगा। इसके बाद चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या है, मंगल एक हफ्ते से, मंगल एक हफ्ते से शहर में घूम रहा है। कहां घूम रहा है, शहर में। कौन घूम रहा है, मंगल। तो क्या हो जाएगा इसका, मंगल। अब रहा है आया है और समय भी दिया गया है, तो हो जाएगा, अब मंगल एक वचन है तो हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा, हैज बीन। हैज बीन। ठीक, घूमना का होता है फर्स्ट फॉर्म वॉक। क्या होता है, वॉक। लेकिन हमें V5 लिखना है तो इसमें हम ING जोड़ देंगे। यानी जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का 5वां रूप, 5वां फॉर्म हो जाता है। तो हो गया वॉकिंग। कहाँ घूम रहा है भैया, शहर में। तो हो जाएगा इन सिटी। क्या हो जाएगा, इन सिटी। इतना क्लियर हुआ होगा। अब क्या है, एक हफ्ते से। एक हफ्ता, ये हफ्ता का नाम तो है नहीं मित्रों। जब नाम नहीं है तो अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए हम क्या लगा देंगे मित्रों, फॉर। इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक का अंग्रेजी वन या ए लिख देंगे और हफ्ते का वीक। क्या लिख देंगे, वीक। फुल स्टॉप। अब यहाँ एक ही जगह हम वन भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला है, हम एक साल से अंग्रेजी बोल रहे हैं। हम एक साल से अंग्रेजी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, हम का अंग्रेजी हो गया मित्रों वी। क्या हो गया, वी। अब एक साल से समय दिया गया और रहे हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम अब वी जो है हमारा बहुवचन है, तो बहुवचन यानी प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का। ध्यान रहे मित्रों, तो हम क्या लगा देंगे, हैव बीन। हैव बीन। इतना क्लियर। बोलना का होता है स्पीक। क्या होता है, स्पीक। सेकेंड फॉर्म स्पोक, थर्ड फॉर्म स्पोकन। ठीक,
तो क्या होगा स्पीक। अब पांचवा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसी में आईएनजी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। हो गया स्पीकिंग। क्या बोल रहे हैं भैया, अंग्रेजी, तो हो जाएगा इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। ठीक। अब उसके बाद क्या है, एक साल से, एक साल या एक वर्ष से, 2 वर्ष से, ये सब क्या है, अनिश्चित है, क्योंकि इसमें साल का नाम तो दिया नहीं है, डेट तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक का अंग्रेजी हो जाएगा ए या 1 साल का हो गया। अब लेकिन उसके पहले ये ध्यान देना, हम अब अनिश्चित के लिए क्या लगा देंगे मित्रों, फॉर। क्या लगा देंगे, फॉर। उसके बाद एक साल से 1 ईयर, 1 ईयर, फुल स्टॉप। चलिए अगला देख लेते हैं मित्रों, क्या है चौथा नंबर, वे 4 जुलाई से वहां आ रहे हैं। वे 4 जुलाई से वहां आ रहे हैं। वे की अंग्रेजी हो गया मित्रों दे। वे की अंग्रेजी क्या हो गया, दे। 4 जुलाई समय दिया गया है, डेट दिया गया और रहे आया है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हो जाएगा वे की अंग्रेजी दे। सहायक क्रिया ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे मित्रों, हम हैव बीन। तो हो जाएगा दे हैव बीन, दे हैव बीन। आना का होता है कम, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा कमिंग। क्या हो जाएगा मित्रों, कमिंग। क्या हो जाएगा, कमिंग। वहां का देयर, वहां का क्या हो जाएगा मित्रों, देयर। वहां का क्या हो जाएगा मित्रों, देयर। ठीक। अब क्या है, 4 जुलाई से, ये दिनांक है, दिनांक है, निश्चित है, तो हम क्या लगा देंगे निश्चित के लिए, सिंस। क्या लगा देंगे, सिंस। 4 जुलाई, तो 4 को कहते हैं 4, और जुलाई को लिख देंगे इसकी अंग्रेजी जुलाई, फुल स्टॉप। आशा करता हूं इतना समझ में आया है। अब चलिए हम बात करेंगे 6 तरीके से, कि वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार बनाया जाता है। चलिए अब हम 6 तरीके से देख लेते हैं कि वाक्य को 6 तरीके से किस प्रकार बनाया जाता है। पहला सेंटेंस है मित्रों, वह 1 वर्ष से पत्र लिख रहा है। वह 1 वर्ष से पत्र लिख रहा है, तो वह का अंग्रेजी हो गया मित्रों ही। समय दिया गया और रहा है आया है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक वचन के साथ सहायक क्रिया हम लगा देंगे हैज बीन। लिखना का होता है मित्रों राइट। क्या होता है, राइट। अब इसका आईएनजी फॉर्म जो होगा वो होगा राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग। पत्र का हो जाएगा ए लेटर। क्या हो जाएगा मित्रों, ए लेटर, ए लेटर। 1 वर्ष से, 1 वर्ष अनिश्चित है, तो हो जाएगा फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक। अब दूसरा बात कर लेते हैं, वह 1 वर्ष से पत्र नहीं लिख रहा है। वह का अंग्रेजी ही। सहायक क्रिया हो गया मित्रों हैज और बीन, हैज और बीन। लेकिन बात ध्यान रहे नहीं आया है, नहीं की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों नॉट। तो ध्यान रहे कि एक ही सहायक क्रिया के बाद, ये बात ध्यान रहे मित्रों कि अगर वाक्य में 2 सहायक क्रिया हैं तो दूसरी सहायक क्रिया के पहले यानी पहली सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज, नहीं आया है तो क्या लग जाएगा मित्रों, नॉट। बी, लिखना का हो जाएगा 5वां रूप राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग। क्या हो जाएगा मित्रों, राइटिंग। ठीक। उसके बाद पत्र का हो जाएगा मित्रों ए लेटर। क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब उसके बाद 1 वर्ष से हो जाएगा फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। ठीक। अगला देखते हैं, अब क्या शब्द पहले या चाहे अंत में सहायक क्रिया लिखते हैं तो हो जाएगा मित्रों हैज। अब बात ध्यान रहे कि एक ही सहायक क्रिया जो होती है वो पहले लिखी जाती है, दूसरी वाली बाद में। तो हो गया हैज, उसके बाद ही, हैज के बाद क्या लिख देंगे, ही। उसके बाद लिख देंगे बीन। क्या लिख देंगे मित्रों, बीन। हो गया हैज ही बीन। उसके बाद लिखना का 5वां फॉर्म हो जाएगा राइटिंग। क्या हो जाएगा मित्रों, राइटिंग। क्या हो जाएगा, राइटिंग। पत्र का हो जाएगा ए लेटर। क्या हो जाएगा, ए लेटर। 1 वर्ष से हो जाएगा फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद अगला है, क्या वह 1 वर्ष से पत्र नहीं लिख रहा, तो फिर क्या आ गया, तो हम लिख देंगे मित्रों हैज। उसके बाद ही, नहीं आया है तो क्या लगा देंगे मित्रों, नॉट। उसके बाद बीन। ये बात ध्यान है कि जो बीन है वो वर्ब के
पहले लिखा जाएगा। उसके बाद लिखना का पांचवा फॉर्म हो जाएगा मित्रों राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। क्या हो जाएगा मित्रों? राइटिंग। बहुत बढ़िया हो गया। हैज ही नॉट बीन राइटिंग। पत्र का हो जाएगा ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर। उसके बाद एक वर्ष से हो जाएगा फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब पांचवा नंबर बात कर लेते हैं। क्या है? वह एक वर्ष से पत्र कहां लिख रहा है। तो कहां की अंग्रेजी हो जाती है मित्रों? वेयर। क्या हो जाती है? वेयर। उसके बाद सहायक क्रिया हम लिख देंगे हैज। वह का अंग्रेजी ही। फिर दूसरी हमारी सहायक क्रिया जो है वो है बीइंग। क्या है? बीइंग। फिर लिखना का पांचवा जो रूप होगा वो हो जाएगा राइटिंग। क्या हो जाएगा मित्रों? राइटिंग हो जाएगा मित्रों। उसके बाद ए लेटर। क्या हो जाएगा? ए लेटर। ठीक। उसके बाद एक वर्ष से हो जाएगा फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। आखिरी वाली बात कर ली 6 नंबर के लिए। तो कहां की अंग्रेजी हो जाएगा मित्रों? वेयर। क्या हो जाएगा? वेयर। सहायक क्रिया हमारा हो जाएगा मित्रों हैज। वह का अंग्रेजी ही। और एक दूसरी जो हमारी सहायक क्रिया वो तो बीन है, लेकिन इसमें नॉट आ गया है तो नहीं आ गया है, तो नहीं के लिए हम क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे हम मित्रों? बीन। फिर लिखना का पांचवा जो रूप होगा वो हमारा हो जाएगा राइटिंग। क्या हो जाएगा मित्रों? राइटिंग। क्या हो जाएगा? राइटिंग। बहुत बढ़िया। फिर क्या है? ए लेटर। राइटिंग ए लेटर। राइटिंग ए लेटर। इतना क्लियर? उसके बाद क्या है? एक वर्ष से। तो एक वर्ष अनिश्चित है तो हम लगा देंगे मित्रों फॉर 1 ईयर। फॉर 1 ईयर। इसमें क्वेश्चन मार्क तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क। अब मित्रों ये तो हुआ एक वचन का 6 तरीके से। और यदि आपको बहुवचन का यानी सब्जेक्ट जो हो वो बहुवचन हो, कर्ता जो हो बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो उसका 6 तरीके से कैसे बनाएंगे? केवल एक अंतर है, जहां इसमें हैज है। क्या है मित्रों? हैज। जहां हैज है, सभी में जहां जहां हैज है ना, तो वही क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। अगर बहुवचन करता रहेगा तो हैव हो जाएगा। बाकी सब जो नियम है वो सब समान है। ठीक है। तो आशा करता हूं मित्रों आप सभी को ये समझ में आया हो। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इसमें कमेंट करिए। यदि कोई भी आपको इसमें मैटर समझ में नहीं आया तो उसके लिए कमेंट करिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।